एपिसोड के स्टार्ट में मिस जी कहती है वांग ने मुझे कॉल किया था। कॉल करने के बाद कहा था तुमने एक मर्डर किया है। सो मैं सोच ली थी वो लोग तुमको जेल के अंदर डालना चाहते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। सो इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट लिया, लेने के बाद उन लोगों को सबमिट कर दिया। सोलेन भी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों किया। सो मिस्टर जी कहती है हमें भी जानते हुए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सोलेन भी कहते हैं हाँ नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मैं भी जानता हूँ तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन ऐसा काम दोबारा तुम नहीं करोगी। सो मिस्टर जी भी कहती है हाँ ठीक है, ऐसा काम मैं कभी दोबारा नहीं करने वाली। सो उसके बाद लिन जाता है। जाने के बाद जो मिया लियांग थी उसको कॉल करता है, कहता है हाँ बताओ उनका क्या हालत है। सो जो मिया लियांग हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि कीनान ने उन सभी का हालत रख लिया है, क्योंकि कीनान जानते हो बहुत ज़्यादा बैडास बंदा है जो कि बहुत अच्छे से सेवा पानी करता है। सो कीनान ने उनके खिलाफ केस कर दिया। सो लोग बहुत जल्द जेल की हवालात जाने वाले हैं। और जो मोंग था ना, टियांग ना कि उसका नाम क्या मुझे याद नहीं आ रहा, उस बंदे को हमारे जियांगहाई सिटी से बाहर निकाल दिया। सो समझ सकते हो ज़िंदगी में वो बंदा तुम्हारे सामने कभी आने नहीं वाला। सो लिन भी कहते बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो उसके बाद मिया लियांग कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ तुम आज बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम फ्यूचर में कभी ये वाला गुस्सा करो। सो लिन भी कहता है हाँ मैं भी इस बात को समझता हूँ। तो उसी वक्त वहाँ पे मिसेज जी भी आती है। वो भी कहती है क्या जो तुम्हारा वांग जियांग टर्मिनल था वो रेडी हो चुका है, क्या तुम उसको देखने नहीं वाले। सोलिन भी कहते हैं उसके बाद में हॉस्पिटल का सीन देखा है, जाता जाबे कियान थी। वो कहती है ब्रदर लिन एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। सोलिन भी कहता है बताओ कौन सा ज़्यादा खुशखबरी है। सो कियान थी वो भी कहती है मैं मतलब डायरेक्टर ली बहुत जल्द छुट्टी लेने वाले कुछ दिनों के लिए। सो उस कुछ दिनों में तुम एक डॉक्टर होने वाले हो जो कि सर्जरी करेगा और मैं तुम्हारा असिस्टेंट रहूँगी। सो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात है। सोलिन भी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। सो उसी वक्त पर डायरेक्टर वांग भी आता है। सो वांग आने के बाद कहता है मेरे पास एक बहुत अच्छा सजेशन है, क्या आप लोग इसको एक्सेप्ट करना चाहोगे। सो कल तो बहुत ज़्यादा ही एक सर्जरी होने वाला है मुसीबत भरा। सो आज के लिए छुट्टी है। सो क्या आप लोग बीच के पास जाके एंजॉय करना चाहोगे। सो ये आज कैसा लगा आपको, आप बताओ। ये ओपिनियन बहुत अच्छा है ना। जो सारे नर्सेस थे वो मिस डायरेक्टर ली की तरफ देखने लगती है प्यारी नज़रों से। सो डायरेक्टर ली थी वो भी कहती है ठीक है आधे दिन के लिए तुम लोग जा सकते हो, लेकिन आधे दिन के बाद तुमको काम में ज़रूर आना पड़ेगा। सो लोग भी कहते हैं सो बहुत ज़्यादा ही आपका थैंक्स। ये कहने के साथ साथ वो लोग ऐसा चले जाते हैं। सो जो कियान थी वो भी कहती है आज तो इन लोगों का छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। सो डायरेक्टर ली थी वो भी कहते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सो मैं चाहती हूँ ये लोग भी रिलैक्स करें। सो इसलिए मैंने इन सभी को छुट्टी पे भेज दिया। सो उसी वक्त सामने डायरेक्टर वांग आता है। वो भी कहते हैं डायरेक्टर ली आप क्या नहीं जाने वाली, अगर आप नहीं जाने वाली सो ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा। बिल्कुल ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे बिना दाल के चावल। सो उसके बाद बंदा कहता है इसका कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पैसे टीएम भरने वाले हैं। सो हम लोग फुल एंजॉय कर सकते हैं, जितना पैसा उड़ाना है उड़ा सकते हैं, हमको कुछ नहीं करने वाला। सो सब काम देख लेगा टीएम। सो क्या थी वो भी इनको कहते हैं क्या देखा इसका प्लान कितना ज़्यादा शातिर है, ये चाहता था जो डायरेक्टर ले इसके साथ जाए भी इसके पास। सो उसी वक्त टॉप पे जो डायरेक्टर जियांग था वो भी सामने आता है। वो भी कहता है कैसा हालत चल रहा है। सो मैं चाहता हूँ तुम लोग जाओ बीच के किनारे, मैं यहाँ पे रुक के इंतज़ार करूँगा आप लोगों का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ और मैं आपके साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग तो बहुत ज़्यादा जवान हो। सो आप लोग जाओ एंजॉय करो। सो जो डायरेक्टर वांग था वो भी कहता है आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। सो उसके बाद जो डायरेक्टर ली थी वो भी कहती है सो चलो ठीक है, सो चलो चलते हैं एक साथ। चलने के बाद बीच पे किनारे की जगह मौज करते हैं। सो जो मतलब डायरेक्टर वांग था मनी मन सो मतलब दिखाने वाला हो जो खूबसूरती है वो कुछ भी नहीं है, जो पैसा है वो दुनिया में राज करता है। सो उसके बाद में वांग जियांग टर्मिनल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लोग पहुँच गए थे। जो लड़के लोग थे कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम क्या बताएं इसके बारे में, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये टर्मिनल। सो डायरेक्टर वांग वो भी सामने आता है। वो भी कहते हैं हाँ ये जो इसका हिस्ट्री वो मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो याद से सुनना। सो उसके बाद वो कहता है जो इसका मालिक है ना वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बंदा है, उसने इसके पीछे 8 बिलियन पैसे खर्च किया और ये चाहता है और ये इसको इंक्रीज़ करना और भी ज़्यादा इसको इम्प्रूव करना। सो और भी ज़्यादा पैसे इसके अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाला है फ्यूचर में। आप इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देख सकते हो अपनी आँखों से। सो देखने के लिए ज़रूर आना यहाँ पे। सो कियान थी वो भी कहते हैं कि आपको लगता है इसके बारे में बहुत कुछ पता है। सो डायरेक्टर वांग था मेरा दोस्त हर वक्त इसके बारे में बकबक करता रहता है, सो मुझे बहुत कुछ इसके बारे में पता है। सो चलो चलते हैं, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद बोट को ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग एंजॉय करने के लिए चलेंगे। सो रेडी हो जाए सारे के सारे लोग। सो लोग भी कहते हैं हाँ यस हम लोग सारे रेडी है।
उसके बाद लड़की लोग जाते हैं समुद्र के पास, जाने के बाद कहता है ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो डायरेक्टर वांग बीच में फिर से टपक जाता है। वो कहते हैं हाँ, जो वांगजुंग टर्मिनल ये बहुत ज़्यादा ही शातिर है। उनको पता है समुद्र के किनारे अगर उसका टर्मिनल क्रिएट करते हैं सो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो टूर मतलब जो लोग घूमने के लिए आएंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया है। सो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा जगह है, आप लोग जाके यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हो। सो इसके बाद तो मनी में सोचता है लेन, तुम तो मेरे साथ कंपीट भी नहीं कर सकते, तुम तो नल्ले से बंदे हो, तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। सो उसका ध्यान जाता है वहाँ पे सिस्टर कियान और वो था डायरेक्टर ली। सो ये देखना तो कहता है कि लेकिन वो दोनों उसके साथ क्या कर रहे हैं। सो उसके बाद उन दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर ली कहते हैं सो चलो चलते हैं स्विमिंग करने के लिए, कुछ स्विमिंग सूट को खरीद लेते हैं। सो कियान थी वो भी कहती है सो चलो लिन, हम दोनों को सिलेक्ट करके बताओ कौन सा स्विमिंग सूट हमारे लिए बेटर है। सो डायरेक्टर ली भी कहती है तो बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक है किसी लड़के को अपने साथ स्विमिंग सूट के लिए शॉपिंग में ले जाना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो उसके बाद हमें डायरेक्टली शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सिस्टर की आंधी वो भी कहती है देखो ये बहुत ज़्यादा तुम्हें सूट करेगी। सो डायरेक्टर ली कहती है ये तो बहुत ज़्यादा ही खुला सा है, इसमें छुप तक हम देखता बहुत ज़्यादा है। सो उसके बाद जो कि आंधी वो भी कहती है देखो ये बहुत ज़्यादा तुम्हारे पर जचेगी। सो उसके बाद डायरेक्टर ली का ध्यान जाते है लेन की तरफ। लेन एक स्विमिंग सूट को देखने के बाद हंस रहा था, मतलब लेन बहुत ज़्यादा ठरकी बना कर रहा था। सो डायरेक्टर ली भी देखती है उसकी तरफ। सो उसका डायरेक्टर ली कहती है बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये मुझे दे दो और तुम मेरे लिए कुछ और लेके आ जाओ। सो उसके बाद किन जो सिस्टर कियान थी वो भी कहते हैं लिन हमारी शॉपिंग करना हो चुकी है, सो तुम जाओ, जाने के बाद पेमेंट को कर दो। सो लिन भी कहते हैं यार ठीक है मैं तुम्हारे लिए पेमेंट को कर देती हूँ, मतलब देता हूँ। सो डायरेक्टर ली थी वो भी कहते हैं नहीं ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सो लिन भी कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं इसको पेमेंट कर दूंगा, तुम मुझे बाद में कभी मतलब। उसके बाद बाहर का सीन देखा जाता है जहाँ पर डायरेक्टर ली आती है उस स्विमिंग सूट को पहनने के बाद। सो लिन भी आया था। सो डायरेक्टर ली को देखने के बाद जो डायरेक्टर वांग था मन में सोचता है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इसके लंबे लंबी टांगे ये बहुत ज़्यादा सेक्सी है। सो डायरेक्टर ली भी देखती है अब साले तुम मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं। सो उसके बाद डायरेक्टर ली अपनी बॉडी को छुपाती है। डायरेक्टर ली कहती है अबे मेरी तरफ ऐसे मत देख। सो उसके बाद वो भी सोचता है शिट मेरे हाथ से मौका जा चुका है। सो उसके बाद जो नर्सेस थे वो लिन को कहता है ब्रदर लिन तुमने शर्ट को पहना है, इस शर्ट को उतार दो, हम नहीं देखना चाहते तुम्हारी बॉडी कैसा है। सो डायरेक्टर वांग था वो भी कहता लगता है लेन की बॉडी में बहुत स्क्रैचेस है, बहुत दाग धब्बे है। सो लेन को लगता है पेट भी बहुत ज़्यादा मोटा है जिसकी वजह से लेन अपनी शर्ट को उतारना नहीं चाहता, लगता है लेन की बॉडी बकवास है। सो लड़के लिए कोई बात करने लगता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि बर्दा लेन बहुत ज़्यादा फिट है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इनका कोई तोंत नहीं है, मतलब पेट फूला हुआ नहीं है। सो उसके बाद वो कहता है सो चलो चलते हैं। चलने के बाद मतलब जो डॉक्टर लेन है उसका शर्ट को उतार देते हैं। सो सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जाने के बाद जाते हैं डायरेक्टर मतलब डॉक्टर लेन के पास। तो जाने के बाद लेन का शर्ट को उतार देता है। सो लेन भी कहता है देखो मैं बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हूँ। सो उसके बाद लोग भी देखते हैं इसका बॉडी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। लड़के लोग बात करने लगते हैं डॉक्टर लेन का जो बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे है, बहुत ज़्यादा अच्छा, 6 पैक्स भी है इसके अंदर, मतलब क्या है बताऊँ मैं मर जावा गुड़ खा के। सो उसके बाद लेन में कहता मैं अपनी बॉडी का तो शो ऑफ तो नहीं करना चाहता लेकिन तुम लोगों ने फोर्स किया सो इसलिए मैंने आपकी बॉडी को शो करवा दिया आपके सामने। सो कैसा लगा। सो उसके बाद 20 का सीन देखा जाता है जहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। सो कियान थी वो भी कहती है ब्रदर लिन क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगे वॉलीबॉल। सो लिन ने कहता तुम लोग खेलो मुझे कुछ काम है। सो उस काम को करने के बाद मैं वापस आऊँगा, उसके बाद एक साथ खेलेंगे। उसके बाद लिन जाता है वांगजुंग टर्मिनल में। शॉप एक जो बंदा था मिस्टर बाई और वही कहता है क्या मिस्टर लिन आ चुके हो, क्या आप इसको देखना चाहोगे। मैं सोच रहा था आप अपने दोस्त के साथ यहाँ पे फन करने के लिए आ चुके हो, क्या मैं आपके लिए किसी बोट का इंतजाम कर दूँ। सो लिन भी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है बोट के लिए, बोट का इंतजाम कोई और कर रहा है। सो उसके ऊपर मैं छोड़ता हूँ इस बात को। सो उसके बाद लिन कहता है हाँ हमारा जो वांगजुंग टर्मिनल था बताओ उसका प्रोग्रेस कैसी है, वो क्या और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा या और भी ज़्यादा पैसे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो जो मिस्टर बी था वो भी कहते हैं बहुत अच्छे से हमारा जो वांगजुंग टर्मिनल था वो हो चुका है, चाइना के अंदर बिगेस्ट वांगजुंग टर्मिनल बन चुका है। सो हमारा सेकंड प्लान है हम इसको और भी इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद जो दुनिया का बिगेस्ट जो वांगजुंग टर्मिनल उसको बनाएंगे। सो लिन भी कहते हैं बहुत अच्छी तरह सोच है। सो उसके बाद लिन कहता है क्या वांगजुंग टर्मिनल मतलब जो येलो डिज़ाइन था वो क्या हमारे साथ कॉम्परेट किया, वो लोग क्या हमारे साथ बात करना चाहते हैं। सो उसके बाद तो सुनने के बाद जो मिस्टर बी था वो भी कहता है हाँ वो जो येलो डिज़ाइन था उसने कुछ डॉक्यूमेंट को भेजा, आप इसको देख लो, अगर फ्यूचर में वो लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं मेरे साथ कॉपरेट करना चाहते हैं सो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके बाद मिल के मीटिंग करेंगे। सो लेन में कहते हैं बहुत अच्छी बात है। उसको लेन कहता है क्या आपका क्या प्लान है, मैं चाहता हूँ हम समुद्र के बीच में एक आइसलैंड को क्रिएट कर दें। सो इस बात को सुनने के बाद जो मिस्टर बी था वो भी कहता है क्या समुद्र के बीच
बीच में एक आइसलैंड, ये तो इम्पॉसिबल लगता है कि आप सच में इसको करना चाहते हो या आप मेरे साथ मजा करना चाहते हो। सो लिन भी सोचता है, सोचने और कहता है अबे बेरू मैं तो तेरे साथ मजा कर रहा था, लगता है तू बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो मजा। उसके बाद लिन जाते हुए कहता है अगर ये लोग डिजाइन तुम्हारे साथ कॉपरेट करना चाहते हैं सो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, उसके बाद मिलकर मीटिंग करेंगे। सो उसके बाद बार का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन पहुँच गया था। सो लिन को देखने के बाद जो सिस्टर यान थी वो भी कहते हैं बड़ा लिन फाइनली आ चुके हो। सो जो डायरेक्टर वांग वो जा चुके हैं बोट को लेने के लिए, सो बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे समुद्र के अंदर फन करने के लिए। सो लिन भी कहता लगता है मैं बहुत ज़्यादा ही सही टाइम के अंदर आ चुका हूँ, सो लगता है बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। सो यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सो उसको देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ही चीज़ करना है वो है सब्सक्राइब। सो यहाँ से कर देना। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।